17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया है और इसके अगले ही दिन पुतिन यूक्रेन के शहर की सड़कों पर घूमते देखे गए। पर यह आईसीसी क्या है जिसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया? इसके क्या मायने हैं और क्या भारत आने पर भी पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्राइम का आरोपी बनाया है, जिसमें यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी और अवैध तरीके से रूस ले जाने में पुतिन को दोषी माना गया है। और इसके लिए आईसीसी ने ऐसा करने के पीछे 3 वजहें बताई हैं, जिसमें पहली ये है कि पुतिन के पास यूक्रेन से बच्चों को किडनैप करके रूस भेजे जाने की जानकारी थी। दूसरा, जिसमें कि बच्चों को किडनैप किए जाने के कई केस में पुतिन सीधे इन्वॉल्व थे और पुतिन ने जानकारी होने के बावजूद अपने सैन्य अधिकारियों और लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका। इन आरोपों में इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के अलावा रूस के चिल्ड्रन राइट कमिश्नर मारिया लावोवा-बोलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से आईसीसी ने कहा है कि 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चे रूस भेजे गए हैं और पुतिन के खिलाफ इस केस की जांच पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक और आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम अहमद खान कर रहे हैं। अब आप मामला तो जान गए हैं, पर आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर आईसीसी क्या है और ये कितनी ताकतवर संस्था है। तो सुन लीजिए। असल में 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी, जो कि दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। वहीं इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय दी हेग में है, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। आप इस कोर्ट की ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसकी वजह से युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट स्लोबोदान मिलोसेविच को जेल जाना पड़ा था और कार्रवाई का सामना करते हुए मिलोसेविच की जेल में ही मौत हो गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि परमाणु संपन्न देश रूस की तुलना युगोस्लाविया से नहीं की जा सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है। आईसीसी का ये वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसकी वजह यह है कि हर संप्रभु देश अपने आंतरिक और विदेश मामलों में नीति बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरह ही आईसीसी भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करती है। और अब सवाल यह है कि क्या आईसीसी के वारंट जारी होने के बाद पुतिन गिरफ्तार होंगे या नहीं? तो इसका जवाब है कि व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के टॉप पावरफुल नेताओं में से एक हैं। ऐसे में रूस में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये लगभग तय है। वहीं पुतिन अगर रूस के बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि पुतिन के विदेश दौरे पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। इस वजह से ये संभावना कम ही है कि वो रूस के बाहर किसी दूसरे देश के दौरे पर जाएंगे। अगर पुतिन आईसीसी के सदस्य देशों का दौरा करते हैं तो वो हिरासत में लिए जा सकते हैं, लेकिन शायद पुतिन ये गलती न करें। वहीं अमेरिका आईसीसी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में वॉर क्राइम के सबूत आईसीसी को देने के मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन में ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। पेंटागन ने आईसीसी के साथ रिपोर्ट शेयर नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ऐसा करने से एक गलत ट्रेंड की शुरुआत होगी और आने वाले समय में आईसीसी अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। पर क्या भारत आने पर पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आईसीसी के वारंट जारी होने के बाद भारत आने पर व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार नहीं होंगे और इसकी 2 वजह हैं। पहली, भारत आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है और न ही भारत ने 1998 के रोम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऐसे में आईसीसी ने जो वारंट जारी किया है वो भारत के लिए मान्य नहीं है और अब अगर भारत आईसीसी का सदस्य होता तो फिर भी वह इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आईसीसी का वारंट उसके सदस्य देशों के लिए एक सलाह की तरह होता है, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी तो दूर, आईसीसी को उससे पहले उनके खिलाफ मुकदमा चलाना भी बेहद मुश्किल है। असल में रूस आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है और दूसरा, बिना हिरासत में लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी नहीं चलाया जा सकता।
वैसे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास राष्ट्रपति पद पर बैठे किसी शख्स को गिरफ्तार करने का पावर ही नहीं है। हालांकि यह हो सकता है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पुतिन आईसीसी के सदस्य देशों के दौरे पर जाएं तो उन्हें हिरासत में लेकर ट्रायल शुरू किया जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है कि पुतिन ऐसी गलती करेंगे। ऐसे में हिरासत में लेकर ट्रायल चलाए बिना उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप स्वरमय टाइम्स के साथ जुड़े रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।